मैडम मैडम नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त अखनूर के हम डीएवी स्कूल के बाहर हैं, जहां पे आप देख सकते हो काफ़ी पेरेंट्स जो हैं काफ़ी तादाद पे यहाँ पे हैं और हमें यहाँ से कॉल आता है और कहा जाता है कि हम लोगों के साथ और बच्चों के साथ ये किस तरह का इंसाफ हो रहा है, क्योंकि अगर एनुअल चार्जेस ये लोग पे करते हैं उसी में सारे चार्जेस जो आ जाते हैं। लेकिन आज प्रिंटिंग को लेकर और एक बवाद आया है कि दोबारा से यहाँ पे जब से ये प्रिंसिपल आए हुए हैं नए और ये जो हैं एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पेरेंट्स से ले रहे हैं। और ये चार्जेस किस चीज़ के हैं, सीधी बात इन्हीं से करेंगे। मैडम, आपका बेटा बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता? जी मैम। क्या मसला क्या है आज? मसला क्या है जी, ये ले रहे हैं हमारे पास प्रिंटिंग चार्ज ले रहे हैं, हर बार ये लेते हैं। वो कभी 900 का कभी 1000 रुपये दे दो, ये दे दो, जितने बार पेपर होती है इतनी बार मांगती हैं पैसे, प्रिंटिंग चार्जेस मांगती हैं। तो हम कहाँ से देंगे समय से? जब एनुअल चार्ज एडमिशन भी हुई है, सब कुछ हुआ है, फिर भी मांगती हैं जी। एनुअल चार्जेस के बीच में इन्होंने लिखा नहीं होता उस टाइम कि हाँ ये नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखता, उसमें सिर्फ एडमिशन ही लिखी होती है, भाई इतनी एडमिशन दे दो। फिर बाद में 900 भी मांगते हैं, 1000 भी मांगते हैं, कभी कभी पिछली बार ही मांगे थे, फिर भी हमने मीडिया को बुलाया था, फिर उन्होंने नहीं मांगे थे। बल्कि हर बार आपको हर बार लेना पड़ता है, मीडिया के सहारा लेना पड़ता है, उठानी पड़ती है, फिर जाके ये मानते हैं, फिर ही आके होता है ये काम। अभी कितने पैसे मांग रहे हैं ये लोग? अभी पहले तो उन्होंने 900 कहा था, अब थोड़े दिनों को होती है, पेरेंट्स आए थे, उन्होंने भी मीडिया को बुलाया था, तो फिर उन्होंने छोटे बच्चों की 600 कर दी और बड़े बच्चों की 800 कर दी। 800 कर दी। आपका भी बच्चा इधर ही हाँ, पढ़ता है? दो कौन सी क्लास में? एक 7th में पढ़ता है और एक 6 में पढ़ती है। 2 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ यहाँ जी। पे। और एनुअल चार्जेस हर साल ये लेते हाँ, हैं? नहीं, इस बार ही जो अभी नेट प्रिंसिपल आए हैं ना, वो ही ले रहे हैं। वही ले रहे हैं? हाँ जी। कितने पैसे मांग रहे हैं? अभी पिछली बार उन्होंने 900 रुपया 1000 लिया था 2 बच्चों का, 1000 इस बार 900 रुपया मांग रहे हैं। इस बार 900 जी। मांग रहे हैं। तो मतलब कि पहले आपसे नहीं लिया जाता था? नहीं, हाँ अभी लिया जाता है। आपने पूछा नहीं किस चीज के चार्जेस ये है? हमने पूछा था, बोलते अभी इस बार हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की है, प्रिंसिपल हमारे बिल्कुल हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल के अंदर ही नहीं जा रहे हैं? आपके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं पर स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। बोलते 4 पेरेंट्स जा सकते हैं अंदर, तो बाकी बाहर हो। तो हम किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल से ही बात करेंगे। अगर प्रिंसिपल ही नहीं हमारे सामने आते तो हम किससे बात करेंगे? वैसे टीचरों से मिलने देते हैं ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। आज अंदर ही नहीं जाने जी। दे रहे। आपका बच्चा भी इधर ही? हाँ जी मैम, इधर ही मेरे दोनों बेटी। ये परेशानी आगे भी आती है? हाँ मैम, ये 2 साल से आ रही है, हमें पहले नहीं आती थी। अच्छा। हाँ, अभी बार बार आपके बच्चे कौन सी क्लास में? मेरी 6th में है छोटी बेटी, बड़ी 9th में है। बड़ी 9th में? हाँ जी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये प्रिंटिंग चार्जेस अलग से, एनुअल चार्जेस अलग से लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम। क्या बोलना चाहते हो आप? मैम यही कि इस बार इन्होंने नया रूल निकाला है फीस का कि 900 रुपया प्रिंटिंग फाइन दो, जहाँ कुछ मतलब एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पहले कभी किसी ने नहीं लिया ये। तो वही पहले भी पेरेंट्स कुछ आए थे, उन्होंने भी बोला था, तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन फीस कम कर दी, 100 रुपया कम किया इन्होंने। परसों उन्होंने 100 रुपया कम किया था, आज सुबह मैसेज आ रहा है 600 रुपया कर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? फीस बच्चों पेरेंट्स देने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। कुछ दे सकते हैं, मैं नहीं कहती, पर जो नहीं दे सकते हैं उनका सोचो ना। बल्कि जो आपका कहने का मतलब रसूखदार मैं दे दूंगी, ये दे देंगे। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, जो फीस पता नहीं कैसे पूरी कर पा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कहाँ से देंगे इनको? अब बोलते हैं अपने बच्चों के नाम बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ता है, बाद में जो बच्चों को पूछेंगे, इसका क्या मतलब है? बच्चों को टॉर्चर करेंगे ये बाद में। बच्चों को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन्होंने, बच्चों का नाम नहीं पूछना चाहिए। सीधे जो बात पेरेंट्स जो बोल रहे हैं इनको, उनके बारे में ये अंदर जो कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह जो कर रहे हैं, सलाह जो मतलब पेरेंट्स के जो फेवर में जो है वो होना चाहिए जी। ठीक है। ये आज पेरेंट्स देख सकते हो काफ़ी तादाद में हैं और परेशान हैं। मैडम, आपको भी बच्चे यहाँ पे? हाँ जी, मेरे तो यहाँ पे 3 बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। मगर ये पिछले साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं कि एनुअल चार्जेस देने के बाद भी हमें प्रिंटिंग चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं। प्रिंटिंग चार्जेस अलग से मांगे जा रहे हैं? 900 प्रिंटिंग चार्जेस देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 100 की शीट्स यूज़ कर लेंगे, 200 की यूज़ कर लेंगे। 900 रुपये एक रकम होती है। 900 रुपये की शीट्स हमारे बच्चे यूज़ करेंगे एक स्टूडेंट की। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? एक मेरा 7th में है, एक 4th में है और एक UKG में है। बात यही है कि प्रिंटिंग चार्जेस एग्ज़ाम के दौरान लिया जाता है और 150 चलता है, लेकिन 900 एक रकम है और पैसे। अच्छा, ये स्कूल की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है? ये स्कूल का ग्रुप है, आप देख सकते हो, इस पे मैसेज आ जाता है
इस तरह से हर एक पेरेंट्स को मैसेज आ रहा है कि आप यहाँ पे आके बच्चों की प्रिंटिंग चार्जेस जो है वो ले लें। पहले भी विवाद था, कोविड था, बच्चों को स्कूल आने में मनाही थी, फीस चार्जेस उसी टाइम भी लिया जाता था। एनुअल चार्जेस जब ले रहे हैं तो ये प्रिंटिंग चार्जेस किस बात के ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पेरेंट्स एसोसिएशन के अमित कपूर जी हैं जो इस पे एक मुहिम चला रखी है, जिन्होंने, हम सीधी बात उन्हीं से करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर में ये कितना सही है, ये क्या प्रिंटिंग चार्जेस जो हैं ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सीधी बात हम अमित कपूर जी से करेंगे, उनको लाइन पे लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो अमित सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। अमित सर, ये नागमनी डीएवी स्कूल है अखनूर का, यहाँ पे आज काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पे हैं और एक ही सवाल है कि हम लोगों से 900 चार्ज किए जा रहे हैं, प्रिंटिंग चार्ज जो होते हैं बच्चों के। हेलो, प्रिंटिंग चार्ज 900 सर, 900 ले रहे हैं। मैडम 5 रुपए भी नहीं सकते। जी, आप क्या कहेंगे सर, कितना सही है ये? देखिए मैडम, ये जो डीएवी अखनूर है, ये तो इसकी पहले भी काफी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और ये वाली जो आपने नई चीज बताई है कि प्रिंटिंग चार्ज के नाम से 900 ले रहे हैं, ये 1 रुपया भी नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को लूटने की एक नई साजिश है इन लोगों की। जी, बिल्कुल मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 1 रुपया भी मत लीजिए। कोई स्कूल प्रिंटिंग चार्ज ले ही नहीं सकता। जी वो स्कूल ले सकता है। सर ऐसा कोई ऑर्डर वगैरह तो नहीं है कि एनुअल चार्जेस से हटकर आप प्रिंटिंग चार्जेस जो हैं वो भी बढ़ा सकते हैं? ना मैडम, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। सुनिए, एनुअल चार्ज भी ये तब ले सकते हैं जिनके पास एफएफसी का अप्रूवल होगा। जी। क्योंकि अखनूर डीएवी के पास जेके एफएफसी का अप्रूवल भी नहीं है, जी। इसलिए ये एनुअल भी नहीं ले सकते। जी। और प्रिंटिंग चार्ज तो बहुत दूर की बात है, प्रिंटिंग चार्ज तो किसी फीस में आता ही नहीं है। जी। ये सिर्फ और सिर्फ फीस के नाम पे लूटने की एक साजिश है। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सब पेरेंट्स को, अगर किसी से भी कोई ये इस तरह की कोई फीस ली जा रही है, 8899714901 मेरा नंबर है, आप मुझे बताइए। जी। कोई किसी तरह की फीस नहीं ले सकते। जी, शुक्रिया अमित सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये आपने देखा पेरेंट्स एसोसिएशन से अमित कपूर जी हैं जो एक हेजिटेशन पे थे और इन पेरेंट्स के साथ है, इन बच्चों के साथ है। और प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है वो एनुअल चार्जेस तो ये ले ही नहीं सकते क्योंकि ये अप्रूवल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनुअल चार्जेस अगर ले रहे हैं तो प्रिंटिंग चार्जेस किस चीज़ के, ये तो बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया जो है वो भी प्रिंटिंग चार्जेस का नहीं ले सकते, ऐसा कहना है। और आज आप सिर्फ यहाँ पे महिला ही नहीं, जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, जेंट्स हों या सब लोग आज सुबह से ही यहाँ पे है और एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोगों को लूटा जा रहा है। कोशिश करेंगे अंदर जाने की और देखते हैं कि प्रिंसिपल से बात होती है कि नहीं। अंदर से लॉक है, ये अंदर से आप देख सकते हो, लाइव दिखा रहे हैं, इस टाइम बिल्कुल लॉक है। गेट टोटली बंद कर दिया गया है और पेरेंट्स को यहाँ से अंदर जाने का, इवन कि हम लोग भी नहीं अंदर जा सकते। हम सेकंड गेट से कोशिश करते हैं जाने की कि ये स्कूल की वैसे हालत है और ये स्कूल है टोटल बंद है। ये इन लोगों ने टोटल बंद कर दिया हुआ है और पेरेंट्स सुबह से ही बाहर हैं, आप देख सकते हो। ये हम लाइव तस्वीरें जो हैं आपको डीएवी नागमनी के स्कूल के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पे सुबह से ही पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स को टीचर से या इवन के प्रिंसिपल से कोई भी बात करनी नहीं दी जा रही है। अंदर से टोटल गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। जी मैडम, यहाँ पे आपका भी बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हाँ हैं। जी। आपसे भी, आपको भी मैसेज आया है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी आए हैं। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर भी, इन्होंने हमसे इस चीज़ की डिमांड की थी, तब भी मैं बोली थी, लेकिन हमें आगे से रिव्यू मिला था कि हम चैरिटी मांग रहे हैं। हमने बोला आप चैरिटी किस बेस पे मांग रहे हैं? वो हमारा मतलब कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी मर्ज़ी है, हम 1000 दे, 800 दे, 500 दे, वो हम पे डिपेंड है कि हम कितनी चैरिटी कर सकते हैं। हमारे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हम
देखो कोरोना सबके लिए था, ना कि सिर्फ स्कूल्स के लिए था। हम फीस देते आए हैं, जैसे इन्होंने हमें मतलब कि ऑर्डर दिया इतनी फीस भेजो, हम देते हैं। मैंने सर से इतनी बात की, मैंने कहा आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारी कोई ड्यू फीस नहीं है। ये 800 आप किस लिए मांग रहे हो, वो भी एनुअल चार्जेस मांग रहे हो आप। कहते हैं नहीं, इन्होंने मांगे थे हमसे पहले 800 मांगे थे, उसके बाद इन्होंने हमसे फरवरी में फिर से मतलब कि इन्होंने हमसे 1000 मांगे थे। तब भी मैंने कि मीडिया वाले तब इनके साथ बैठे थे, तो फिर मैं कुछ इतना बोल नहीं पाई। तब भी काफ़ी शोर शराबा हुआ था, तब भी कोई एक्शन लिया था। फिर उन्होंने बोला चलो आपके 2 बच्चे, आप 1 बच्चे का दे दो। लेकिन हमने कहा कि हम किस बेस पे दें, हम क्या बोल के दें कि हम इस चीज़ आपके 2 बच्चे पढ़ते थे इसीलिए आपको लेस कर दिया उन्होंने। हमने कहा हम क्या बोल के दें यहाँ पे कि हम क्या दे रहे हैं। कहते हैं पेमेंट का सर एनुअल चार्जेस तो यहाँ तक हमें पता है मार्च या अप्रैल में लिए जाते हैं, जब वो न्यू सेशन स्टार्ट होगा तब लिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये एनुअल चार्जेस नहीं, आप समझो आप हमें चैरिटी कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है हम चैरिटी कर रहे हैं, किन को चैरिटी कर रहे हैं? हम स्कूल वालों को चैरिटी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को चैरिटी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं चैरिटी? अगर हमारी फीस नहीं पूरी पड़ रही है, किस चीज़ के लिए हम चैरिटी कर रहे हैं स्कूल में? तो उन्होंने बोला कि आपको देख के लगता तो नहीं है कि मतलब कि आप 1000 रुपीज़ पर बच्चा नहीं दे सकते हैं। हमने कहा सर देखो हम भी बिजनेस वाले हैं, हमारा भी अप डाउन चलता रहता है, लेकिन अब हम लोगों से चैरिटी थोड़ी मांगेंगे, ठीक है ना? तो हमने कहा कि मैं चुप रही उस टाइम पे भी, मैं इतना नहीं बोला। तब काफ़ी लोग बाद में आए थे, हंगामा किया था, फिर उन्होंने 1 बच्चे का माफ़ किया था, तो 1 बच्चे का हमने फिर भी दिया था। उन्होंने बोला था कि हम एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे। मतलब कि चैरिटी के नाम पर ये लूट जो है वो फिर इस साल इन्होंने फिर से हमसे ली, इस साल इन्होंने फिर से मैसेज दिया अगर इन्होंने एनुअल फी एग्जामिनेशन शीट्स के लिए पैसे मांग रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी जो उन्होंने हमसे 5000 स्टार्टिंग में लिया था, स्टार्टिंग सेक्शन में लिया था, वो किस लिए लिया था? आप किसी भी स्कूल में जाओ, वहाँ पर जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं कि पूरे साल का जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो उसमें से फंड लिया जाता है हमसे। ये गेट जो है अभी ओपन हो गया है और पेरेंट्स अंदर जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे और प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को, इन पेरेंट्स को क्यों हरास किया जा रहा है, ये चैरिटी क्या है और चैरिटी क्यों मांगी जा रही है। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। 1 मिनट, 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है। चलो ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें पेरेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन आज स्कूल में पेरेंट्स को आने की इजाज़त जो है वो नहीं है। हमारे साथ कोशिश करेंगे हम प्रिंसिपल से सीधी बात करने के लिए। सर सर आज आपके स्कूल में काफ़ी हंगामा जो है पेरेंट्स को लेकर बाहर किया जा रहा है और फीस को लेकर किया जा रहा है। कोई हंगामा नहीं किया जा रहा है मैम, उनकी गलतफहमी थी। उनको लगा था कि हम लोग 5 पेपर साल में लेते हैं, 5 पेपर उनको लगा कि शायद हम 800 हर पेपर पे सर ये पैसे किस चीज के मांगे जा रहे हैं? एग्जामिनेशन फीस पे। एग्जामिनेशन फीस सर कितनी फीस है एग्जामिनेशन फीस? 800 रुपये। 800 रुपया पूरे साल के 5 बार। सर एनुअल चार्जेस लिए गए थे जब स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया था जी 4000 रुपये। 4000 रुपया। सर उसमें ये जो फीस है प्रिंटिंग चार्जेस उसमें नहीं है? नहीं वो अलग से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट, बाकी सारे चार्ज होते हैं, इस पर एग्जामिनेशन का नहीं होता है। सर 800 रुपया जो आप प्रिंटिंग चार्जेस ले रहे हैं अभी, ये उस टाइम बताया गया था बच्चों को और अप्रूवल है ये सर? कहीं ऑर्डर है? किस चीज़ के लिए ऑर्डर है कि अगर सर ये आप प्रिंटिंग चार्जेस ले रहे हैं, इसमें एक बच्चा कितनी शीट्स यूज करता है, कितने चार्जेस होने चाहिए? 800 रुपया किस चीज का? इसके 9 पेपर होते हैं और हम 5 बार लेते हैं जी। टोटल 45 बार बच्चा हमारा एग्जाम में बैठता है जी। उसमें पेपर हम यहाँ से देते हैं, कोई कॉपीज घर से नहीं मंगाते हैं, सारी नोटबुक हम लोग देते हैं, ग्राफ यहाँ से देते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल बाय द स्कूल। ये उसका खर्चा। नोटबुक्स, पेपर शीट, फीड, ग्राफ पेपर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। पेरेंट्स बैठे हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या घर से हम कुछ मंगाते हैं जी। तो ये रहता। तो उसका पैसा है 160 रुपीज़ फॉर 9 पेपर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन पेपर, शीट्स, ग्राफ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड जी। अब आप बताइए 160 क्या ज़्यादा लगता है उसके? और वो पूरे साल का है पूरा, जैसे अप्रैल से शुरू होता है सेशन मार्च 31 तक। सर लेकिन ये प्रिंटिंग चार्जेस एंड में जब मार्च में चलता है तब लिया जाता है या स्टार्टिंग में लिया जाता है, ये बीच में क्यों? बीच में इसलिए मैम है कि स्टार्टिंग में हमने जब लिया था पेपर, अब इस समय पे एडमिशन हमारे खत्म हो चुके हैं, बीच में नए आते जाते दिक्कत आती है, तो जब हाफ ईयरली होता है उससे पहले हम लोग लेते हैं। हाफ ईयरली मेरे अब 24 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले बोला, रिक्वेस्ट की है। मतलब कि जनरल रेट है 800 रुपया आपका, सिर्फ ये शीट्स और पेपर और ग्राफ का है। हाँ जी, पूरा एग्जामिनेशन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स में
जी ये आपने देखा है, ये हमारे साथ पेरेंट्स हैं यहाँ पे, हम इन्हीं से भी पूछेंगे क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स हैं जो आ रहे हैं। आगे भी आपसे चार्ज लिया जाता था या यही 2 साल से? देखिए मैम, पहले आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। एक्चुअली बात ये थी कि हमें ये बोला गया था कि जितनी बार पेपर होते हैं उतनी बार लेते हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो प्रिंसिपल सर ने की कि ये जो 800 रुपया ले रहे हैं ये पूरे साल का है, जितनी बार भी पेपर होंगे उतनी बार। पहले हमें ये बताया गया कि करते हैं ना एक दूसरे को मिसगाइड, हमें ये बताया गया कि ये जितनी बार पेपर होते हैं वो 800 रुपया ले रहे हैं। लेकिन अभी क्लियर हो गया, जो हम प्रिंसिपल सर के साथ बैठे हैं हमें इस बात का सर्टिफिकेशन हो गई है कि ये जो 800 रुपया ले रहे हैं ये पूरे साल का है। सर इस चीज़ की मीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ? क्योंकि आप 2-2 करके 4-4 करके बुला रहे हैं, बाकी पेरेंट्स जो हैं वो भी गलत तरीके से जो उनका कहना है, आपने कोई मीटिंग नहीं की सारे पेरेंट्स को बुला के यहाँ पे पीटीएम वगैरह कुछ? मैम उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम ग्रुप पर डालते हैं, कोई ऑब्जेक्शन है मुझे कॉल कर लेते हैं वो जी। आज कुछ ग्रुप को इनको जो एक ग्रुप पहले भी आया था, मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर कर दी, अब ये लोग हैं इनकी भी क्लियर कर दी है, सारे सेटिस्फाइड हैं जी। उनको बस गलतफहमी ये हुई कि शायद साल में 5 बार है तो 4000 रुपये कहीं हमें ना देना पड़े, जबकि वो है दैट इज ओनली 800 रुपीज़। मेरे यहाँ आप अच्छी चाहे वो किसी भी क्लास का हो, नर्सरी टू यस मैम, नर्सरी में तो उससे भी ज़्यादा होता है। हम लोग 16 पेज की तो सिर्फ शीट देते हैं, क्योंकि वर्कशीट होती है, कलर्ड उसमें पिक्चर कराते हैं, और आप प्रिंटिंग रेट देख सकते हैं कि 1600 रुपये का जो रिम आता था आज की डेट में वो 2600 रुपये का है। आप गोयल भाई से पूछ लीजिए, इट्स वेरी कॉस्टली। तो हमें थोड़ा वो दिक्कत आ रही है पेपर्स का, पेपर रेट बढ़ता है। लेकिन पिछले साल भी कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि जब हमारी बात होती है प्रिंसिपल सर से तो उन्होंने कहा कि आप इसको चैरिटी समझिए, आपको चैरिटी जो है वो देनी पड़ेगी। नथिंग, ऐसा क्या? ये पूरा ग्रुप मेरे सामने खड़ा हुआ, ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। सर पेरेंट्स से मैं पूछ के आई हूँ, जिस पेरेंट्स के साथ बात की उनसे पूछ के आई, नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे को चैरिटी बोला है। मेरे यहाँ जो अंदर आए हैं सर, कोई ऐसा वर्ड हुआ है सामने खड़े, यू कैन आस्क। कुछ पेरेंट्स तो इस डर से बोल रहे हैं कि बच्चों से रंजिश ना बाद में निकाली जाए। किसी का हाथ मारते हुए आप पकड़ सकते हो, जबान नहीं। वो आप क्या कह रहे हैं, सामने जो बात की है पेरेंट्स से आप पूछ लीजिएगा। जो यहाँ आए थे करीब 16 से 20 पेरेंट्स मैंने यहाँ बुलाए थे मेरे साथ, क्योंकि मेरा कमरा छोटा है, शायद नहीं कर सकते, तो उनसे मैंने जब बात की थी तो उनसे बात हो गई, उनको सारा क्लियर कर दिया। बल्कि आपका कहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण? या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे अभी हम 10-12 पेरेंट्स बैठे थे तो वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सबको कि ये 1 महीने का या 2-3 महीने में दोबारा ये 900 हमसे मांगेंगे। तो अभी हमने क्लियर किया कि ये एनुअल है पूरा, मतलब 1 साल का जो प्रिंटिंग चार्जेस ले रहे हैं वो सभी स्कूलों में लेते हैं ये, तो वो जायज़ है क्योंकि स्कूल वालों ने भी इतना वो करना होता है, मैनर्स की शीटें वगैरह सब कुछ, बच्चों का जो खर्चा आता है वो मतलब कि आपका कहने 160 पड़ रहा है हमें, मतलब तो 160 कोई ज़्यादा नहीं है जी। हाँ, तो वो साल का 160 के हिसाब से ठीक है। मतलब कि एक साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अभी हमने सब मतलब पेरेंट्स को बताया जाके कि ये पूरे साल का ले रहे हैं। तो पूरे साल का, मेरी एक बच्ची दूसरे स्कूल में पढ़ती है तो वो भी ऐसे ही ले रहे हैं, तो इसमें ठीक है फिर जी। इसमें कुछ ज़्यादा सर नहीं चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी गलतफहमी होती है, मेरा ऑफिस हर वक्त खुला हुआ है, प्लीज़ टॉक टू मी पर्सनली, डोंट लिसन टू अदर्स। शुक्रिया सर। और ये आपको हम बता दें कि प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ नहीं है। ये हमारे साथ यहाँ पे महाशय हैं। मैम आपने कहा था कि चैरिटी के नाम से, जब हमने पूछा उन्होंने सीधा ना कर दिया। मैम आप मुझे सामने कर दिए, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने बोला था इनके साथ एक चैरिटी की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल हुई है। फिर अगर ये तो फिर वही हो गया प्रिंसिपल सर अगर मतलब कि झूठ बोल रहे हैं तो ये बच्चों को आगे क्या सिखाएंगे हम, मतलब टीचर्स अगर इस तरह से निकलेंगे तो हम बच्चों को, मैं तो फिर बच्चों का टीसी मांगूंगी, सीधी सी बात है, साल वेस्ट होगा। बिल्कुल सामने आ बिल्कुल सकते हैं, आप सामने आ सकते हैं। ये वो लेडी है जिनको चैरिटी के लिए बोला गया था। चलिए हाँ जी, आज नहीं लास्ट ईयर की बात हो रही है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, चैरिटी के लिए आपने मुझे कहा। लास्ट ईयर की बात हुई, लास्ट ईयर खत्म आपके सामने सर लास्ट ईयर चैरिटी के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम भी ये प्रिंटिंग चार्जेस लिए जाते हैं। दैट वाज 500 ओनली। 500, लेकिन सर चैरिटी क्या है? सर चैरिटी के लिए क्या बोला गया था? चैरिटी की उस समय इन्होंने कहा हम लोग नहीं देंगे, मैंने कहा आप इसको ये मान के चलो स्कूल चलाएंगे, चैरिटी के रूप में आप दे दें।
चैरिटी के रूप में आप देते हैं 500। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सर। बात हुई थी, मैंने कहा था कि आप ये किस बेस पे ले रहे हो, फरवरी महीने में कौन से एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं। तब सर ने कहा था कि अगर आप एनुअल चार्जेस नहीं दे सकते तो आप चैरिटी के हिसाब से दे दो, ये एक तरह की चैरिटी समझ के दे दीजिए आप। हमने बोला ठीक है, चैरिटी होती है अपनी खुद की मर्जी से कि हम 1000 दे, 2000, चाहे हम 10,000 दे, जितना भी दे, वहाँ फिर हमारे बच्चे का नाम आना चाहिए कि भाई इसके बच्चे की चैरिटी हुई हुई है, जो ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला मेरे पास बिल्कुल लास्ट ईयर के पूरे रिकॉर्ड्स हैं, मैंने सब रिकॉर्ड्स रखे हैं। आप चाहते हो तो मैं रिकॉर्ड्स दिखा सकती हूँ आपको। फिर सर ने रिटर्न में दिया था कि इनके एक ही बच्चे के आएंगे। क्या लगता है मतलब कि यहाँ पे अपनी गलतियों को सर मुझे मैम मैं अगर बोला जाऊँ तो मैं ये बोल लूँगी कि मेरे बच्चे स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये 2 सालों से कुछ ज़्यादा यहाँ पर लूट मची हुई बोलूँ या कुछ भी, कोई भी आप इसको वर्ड दे सकते हैं। लेकिन ये जो भी है, ये एक तरह से ना मतलब पेरेंट्स के साथ एक तरह से गलत ही हो रहा है इस टाइम पे देखा जाए तो। अब सर आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए साफ आपके सामने है, हम काना सुनी बात नहीं, आंखों देखिए। आपकी सारी बातें मानने तैयार हूँ। ग्राउंड पे सर देख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं जो यहाँ खर्चा होगा, हु विल पे फॉर इट? खर्चा किस लिए? यदि ये पिछले साल सेटिस्फाई नहीं थे, ये सेटिस्फाई थे तभी इस साल इन्होंने बच्चों को यहाँ रखा है। 2 साल कोविड आया ना, हमने नहीं ली ना, हमने फीस दी है मैम, सारी फीस दी है, क्लास देंगे बट एडमिशन फीस कहाँ दी आप लोगों को? एडमिशन फीस हमने नहीं दी थी मैम। एडमिशन फीस होती है जो स्कूल में फैसिलिटी दी जाएगी, उसके लिए पूरे साल का हमने पहले लेते थे कितना, आपको पता कितने थे? अभी जो गवर्नमेंट ने कहा हमने वही लिया। मैम 2 साल तो सिर्फ आपके स्कूल में नहीं, वो किसी स्कूल में नहीं लिया गया। तो फिर आप कैसे करें लिया? लास्ट ईयर लिया ना आपने मैम, लास्ट ईयर जब हमारे बच्चे के स्कूल में एग्जाम्स हुए आपने लिए हमसे। इनफैक्ट जिस बच्चे के एग्जाम नहीं हुए स्कूल में उसके भी लिए, फिर हम इन्होंने बोला 5th से नीचे वालों के नहीं लिए जाएंगे। अब मुझे अगर आप गलत, इतने पेरेंट्स को तो आप गलत साबित नहीं कर सकते मैम। कौन सी क्लास में बच्चा? मेरा बच्चा एक 7th में है और एक बच्चा 3rd में है। लास्ट ईयर वो 6th में थे, 6th के स्कूल में एग्जाम्स हुए थे, ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे। पैसे लिए थे आपने हमसे 1000 लिए हुए बिल्कुल। एक बच्चे के 800 पहले लिए थे, 1000 आपने बाद में लिए थे। ऐसा हो रही है मैम ठीक है, रसीद है मैम। 1 मिनट, मैं अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इस स्कूल के बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो आए दिन यहाँ पर आके मतलब कि अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनको स्कूल से बाहर निकाला जाता है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी इनके ट्रस्ट है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बाकी पेरेंट्स को पूछो। बाकी पेरेंट्स तो सब मेरे, मैं अभी यहाँ पर अकेली हूँ, बाकी पेरेंट्स बाहर हैं। आपने एक अभी एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। आपके पास कोई प्रूफ है, कोई रसीद? मैं यही चीज बोलूंगी, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो स्कूल से सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हम स्कूल भेजते हैं। अगर आप ये चीज उनके दिमाग में, मैं अपने बच्चों का टीसी लेना चाहूंगी। मैं सरेआम बोलती हूँ, मैं ऐसे स्कूल में, जब तक इस स्कूल में आलोक बेताब सर थे तब तक इस स्कूल में कुछ भी ऐसा नहीं होता था। उससे पहले भी यहाँ पे प्रिंसिपल मैम आ चुके थे, उनके होते हुए भी ऐसा कुछ नहीं था कि पेरेंट्स से लूट मचाई जाती थी। लेकिन अब 2 साल से जब है तो 2 साल से आप खुद देख सकते हो, आए दिन ये MHS जो भी मतलब कि आए दिन सुर्खियों में होता है। ये चीज सबको पता है, ये सबको पता है कि आए दिन यही स्कूल सुर्खियों में क्यों आ रहा है। अखनूर में और भी स्कूल है, जम्मू में और भी स्कूल है, यही स्कूल क्यों सुर्खियों में आ रहा है? सर बाहर पेरेंट्स खड़े हैं बहुत सारे, सिर्फ एक नहीं है, बाहर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनका भी सेम इसी तरह से कहना है। मैम ये आप क्या चाहना चाहते हैं कि पहले ये फीस नहीं ली जाती थी, एग्जामिनेशन नहीं? एक मिनट। दूसरा बात ये है, इन्होंने यदि फीस दी थी, नहीं सेटिस्फाई थे, बच्चे को क्यों नहीं शिफ्ट कर लिया? सर अभी बोल रहे हैं टीसी के लिए। आप यदि सेटिस्फाई थे, व्हाई डोंट यू टेक द टीसी लास्ट ईयर? आपने क्यों अप्रैल में कंटिन्यू क्यों किया बच्चे को? आपने हमें बोला था कि लास्ट ईयर आपने बोला था कि आप हमें दो, तब आपने हमें दिया था। हमें लगा था कि शायद आगे से ये चीज नहीं होगी, लेकिन मिड टर्म पे अब जैसे हाफ ईयर आप फिर से वही चीज कर रहे हो ना। लास्ट टाइम पे यही हुआ था। If you want TC, you can. ओके ये आपने खुद देखा, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं और सबके साथ यही हो रहा है। अंदर जब बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप अपने बच्चों को टीसी ले सकते हैं। कितने संतुष्ट? तो मैम आप ये बोर्ड हटा दीजिए, बोर्ड हटा दीजिए। वो कह रहे हैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग ऐसा कोई पैसा नहीं बंद करवा दीजिए। स्कूल का बोर्ड देखिए, स्कूल का बच्चे का टीसी ले लो, ये कोई बात ही नहीं है। ये कोई आइडेंटिटी कार्ड ये देते ही नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड होते हैं ना, ये नहीं देते। अभी फोटो खींचे, अभी साल खत्म वो हाई सेकेंडरी पहुंचा है, हमारे बच्चों की वजह से पहुंचा है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मिड में अगर आप आज बोलते हो टीसी ले लो, तो हम ले लेंगे। हर साल मिड में मतलब यही करेंगे।
आप नहीं चला सकते हो स्कूल, हम ले लेते हैं, ये बोर्ड हटा दीजिए, स्कूल बंद करवा दीजिए, हम ले लेते हैं। इनका कहना है कि इनका कहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? पूरे साल के अभी चार्जेस जो है वो लिए मेरे अभी सर इधर बात कर रहे थे मैम, सर इधर बात कर रहे थे, सर बोल रहे थे कि हम 20 रुपए लेट फीस ले रहे हैं, सर को खुद पता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए मेरे दो सर खड़े हैं ना, ये बोल रहे हैं पैनिक करके दिखाते हैं, खुद पता नहीं है लेट फीस है पर है 100 है। सर बोल रहे हैं सर प्रॉब्लम नहीं है, सर वो खड़े हैं, सर उनको पता ही नहीं। फाइन 200 रुपीज करा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं 20 रुपए 400 लेट फीस है। 400 लिया, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 400 रुपए। हाँ 400 रुपए लिया, 100 रुपीज महीने की। पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं दे सकते, ये उनके खिलाफ हो, ये उनके लिए हो, सारे पेरेंट्स सारे ऐसे नहीं होते। आपसे कितने लास्ट ईयर कितने पैसे लिए? मैंने 800 लिया था, दोनों बच्चों का दिया था मैंने, दोनों बच्चों को 2 बच्चे मेरे। 1000 रुपये लाता है नहीं, मैं 800 दिया था मैंने। आपने महीने मांगा था फिर से, जिसके लिए फिर से हंगामा हुआ था। हाँ, अभी भी तो है मैम, 2 बच्चे पढ़ते मेरे यहाँ पे, मैं 1800 रुपया कैसे दूंगी भाई बताओ, फीस लाख से जा रही है। इनका कहना है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये साल की फीस जो है एक साथ ली जा रही है। मैम इन्होंने फीस में ही काटना चाहिए ना पैसे, ये क्या पेरेंट्स को परेशान करने वाली बात है ना फिर ये। जब भी मन किया मैसेज कर दिया बीच में 800 दो 900 दो है बच्चे का, जिनके 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो कैसे देंगे वो इतनी पे, कैसे करेंगे पे? मैम हर एक स्कूल में एक बच्चे को डिस्काउंट होता है, 3 बच्चों का, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं, तीनों की सेम फीस चल रही है, कोई 10% 20% कुछ होता है, हमें कुछ नहीं मिला हुआ। कोरोना के दौरान भी ये आप फीसें जो थे वो पे कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर बच्चे ने पेपर यहाँ आके दिए थे, घर बैठ के? घर में घर पे बैठ के दिए थे, लेकिन फीस यहाँ पे लेते थे। फीस हम स्कूल आते थे। ये हम आपको ग्राउंड की हकीकत बता रहे हैं, अंदर क्या हुआ है, प्रिंसिपल सर से क्या बात हुई है, ये भी आप लोगों ने सुन लिया। अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ वो पेरेंट्स नहीं है, आपके बच्चे भी यहाँ पे हो सकते हैं, आपके बच्चे भी नागमनी स्कूल में पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे जा सकते हैं। जहाँ पे भी ये गलत हो रहा है तो आप हम बता दें, आप जो बात कर रहे हो, ये आप अपने बच्चे को बदनाम कर रहे हो। मतलब कि आज अगर हम अपने लिए बोल रहे हैं तो हम अपने बच्चे को बदनाम कर रहे हैं स्कूल में। ये हमें सर ने, मतलब कि अभी सर बाहर आए थे बोलने के लिए। मतलब कि आपको क्या लगता है, आज आवाज बच्चों के लिए उठा रहे हो तो ये गलत हो गया, इनके लिए हमारे बच्चे बदनाम हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पेरेंट्स का मसला नहीं है, आप पे देख सकते हो, ये कोई झूठी बात नहीं है, झूठी अफवाह नहीं है। आए दिन डीएवी महाराजा हरि सिंह अखनूर स्कूल जो है वो सुर्खियों पर रहता है और फीस स्ट्रक्चर को लेकर रहता है। हर बार यहाँ पे प्रदर्शन होता है, हर बार पेरेंट्स को हरास किया जाता है और पेरेंट्स का ये कहना है कि सीधी सीधी लूट मचा रखी है इस स्कूल ने। अपनी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हम इस स्कूल के ट्रस्टी से कहना चाहते हैं, इस पे जो है इंक्वायरी जो है वो ज़रूर किए जानी चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बोल नहीं पा रहे लेकिन अंदर से चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो, क्योंकि बच्चों से कहीं रंजिश ना निकाले टीचर्स, हमारे बच्चे यहाँ पे ही पढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।